नमः संस्कृताय मित्राणि। पहले की कक्षा में आप लोगों ने इससे पहले सत्रि और सानच प्रत्यय को देखा और आज मित्रों हम लोग जो है त प्रत्यय को देखें। कौन सा प्रत्यय? त, जिसमें आधा ककार रहता है और त। तो त प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है और भूतकाल के अर्थ में होता है। तो आइए मित्रों जानते हैं हम लोग। तो मित्रों देखिए यहाँ क्या लिखा है, भूतकालिक त और क्या है तवतु। तो आज त और तवतु दो प्रत्यय पे हम ध्यान देंगे, त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें से, फिर हम लोग इसके सार तत्वों को निकालेंगे। तो भूतकालिक त तवतु, भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से त एवं तवतु प्रत्यय का योग किया जाता है। जी हाँ मित्रों, जब आप पास्ट टेंस में कोई वाक्य को बनाते हैं तो वहां आप त प्रत्यय की सहायता से अवश्य आप बना सकते हैं वाक्य को। कह रहे हैं कि त प्रत्यय सकर्मक धातुओं से, ध्यान दीजिएगा, सकर्मक धातु, अकर्मक धातु, इन सब धातुओं को आप अवश्य समझिएगा। तो कह रहे हैं जो त प्रत्यय है, तो त प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में, अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में तथा तवतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। ध्यान दीजिएगा। कहेंगे आप सर एक सकर्मक धातु क्या है, अकर्मक धातु क्या है? तो देखिए सी धातु, सी शयने धातु है, शेते शयाते शेरते बनाते। जब कोई सोता है तो वहां कोई कर्म होता है क्या? सकर्मक नहीं, उसको हम अकर्मक धातु कहेंगे, सी शयने धातु। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे धातु हैं। ठीक है, लज्जा के अर्थ में है निद्रा, लज्जा, भय, क्षय, शयनम, शयने धातु हो गया। इस तरह से बहुत सारे अभी बताऊंगा मैं आपको। तो आप सकर्मक धातु के साथ ये समझिए कर्म अर्थ में हम त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। त प्रत्यय का प्रयोग हम किन धातुओं के साथ करते हैं? तो सकर्मक धातुओं के साथ, अर्थात सकर्मक धातुओं से हम त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और किस अर्थ में? कर्म अर्थ में। ध्यान दीजिए। और फिर कह रहे हैं अकर्मक धातुओं से हम क्या करते हैं? भाव अर्थ में प्रयोग करते हैं। तथा अक्तवतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। गत्यर्थक तथा कह रहे हैं अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में त प्रत्यय होता है। जब आप गत्यर्थक, ठीक है, गत्यर्थक धातु का प्रयोग करते हैं तो वहां कह रहे हैं अकर्मक धातुओं से, इन धातुओं से, अकर्मक धातुओं से कर्ता के अर्थ में अक्ता का प्रयोग करिएगा। आइए हम उदाहरणों से समझेंगे। कुछ धातुओं के तवतु प्रत्यय युक्त कुछ पद हैं, नीचे लिखे गए हैं। आइए हम उदाहरण से समझते हैं। पहले पद को आप सब बनाना सीखें। गम धातु के साथ जब आप उक्त प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग में गतः बन जाएगा, स्त्रीलिंग में गता हो जाएगा और नपुंसक में गतम हो जाएगा। गतः, गता, गतम। जैसे ही गता, कृता, पीता, श्रुता, कृता, तह, तह आ रहा है ना, समझिए वहां त प्रत्यय है। यदि गता, कृता, पीता, श्रुता, कृता, इस प्रकार की यदि धातुओं का, इस प्रकार की धातुओं का प्रयोग है, और गीता, अतिगता, कृता, पीता, पठिता, लिखिता, माने यदि इस तरह से आपका श्रवण हो रहा है, सुन रहे हैं, तो क्या समझेंगे कि यहाँ पर त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उसी तरह गतम, कृतम, पीतम, तो गम धातु से जब त प्रत्यय का प्रयोग हो गया मित्रों, तो पुल्लिंग में गता बन गया और स्त्रीलिंग में गता हो गया और नपुंसक में गतम हो गया। लेकिन याद रखिएगा, इसमें आगे और बताएंगे, इसमें क्रिया कर्म के अनुसार जो है त प्रत्यय में क्रिया किस प्रकार कर्मानुसारी हो, कर्मानुगामिनी होती है। आगे हम देखते हैं। पहले श्रु धातु के साथ देखिए श्रुता बन गया, क्रि से कृता, भक्त से भक्षिता, इस धातु से इष्ट। सबका अर्थ है मित्रों, गम से गता हुआ तो गता का अर्थ हुआ गया, चला गया। कृता मतलब किया, पीता पिया, मया, मया जलम पीतम, जलम नपुंसक में इसीलिए पीतम बन गया। मया जलम पीतम, मेरे द्वारा जल पिया गया, कर्मवाच्य में। हमने आपको पहले ही कहा कि एक सकर्मक धातुओं से और हम कर्म अर्थ में लेते हैं। तो सकर्मक धातु से पा धातु को ले लीजिए और बना दीजिए वाक्य मया जलम पीतम। जैसे ही आप अक्त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कर्ता को तृतीया विभक्ति में रखिए। किस विभक्ति में? तृतीया विभक्ति में।
अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया, तृतीय एक वचन में हो गया, मेरे द्वारा, जलम किम जलम पीतम, मेरे द्वारा जल पिया गया। तो पीतम में यहां हमने अक्त प्रत्यय का प्रयोग कर दिया, ठीक है। और जल पीने का कार्य जो करता है तो वहां कर्ता में तृतीय, हमेशा जब भी अक्त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कर्ता में तृतीय लगाते हैं, तो मया हो गया यहाँ तृतीय। और जो क्रिया आप देख रहे हैं पीतम, वहां पीतम जो हम प्रयोग किए, यह किसके अनुसार, यह कर्म, कर्म क्या है, क्या पी रहे हैं, जल। तो जलम, ये देखिए जलम नपुंसक में, इसीलिए वहां हो गया पीतम, मया जलम पीतम। मया चषकः, मया चषकः गृहीतः, मैंने ग्लास को पकड़ा, मेरे द्वारा ग्लास पकड़ा गया। अब देखिए चषकः पुल्लिंग है, इसलिए हो गया गृहीतः। तो इसका हम कुछ प्रयोग को बताएंगे आगे। इसी तरह भक्ष धातु खाने के अर्थ में होता है भक्षितः, ठीक, भक्षितः, भक्षिता, भक्षितम, मैंने सेव खाया, मेरे द्वारा सेव खाया गया। इस प्रकार से वाक्य जब आप बनाना चाहें, अर्थात आप जब भक्ष धातु का प्रयोग करना चाहें तो आप कैसे प्रयोग करेंगे, मया सेवम भक्षितम, मेरे द्वारा सेव खाया गया। या आप ये कहें, यूं कहें आप कि मैंने सेव खाया, और आपको कर्म अर्थ में बताना है, वाक्य बनाना है, तो बना दीजिए मया सेवम भक्षितम। इष्टा इष्टा इष्टम, उसी तरह इस धातु इष्टा बन गया, इष्टा हो गया इष्टम, अर्थ जान ही रहे कि जो अभिष्ट होता है, जो इच्छा की जाती, उस अर्थ में है यह। सेव धातु के साथ सेविता सेविता सेवितम। मया हरि ही सेविता, मेरे द्वारा हरि सेवित हुआ, माने मैंने हरि का सेवा किया, ठीक है, मेरे द्वारा हरि की सेवा की गई। इस प्रकार के वाक्य बनाने के लिए बना दीजिए मया हरि सेविता। हरि पुल्लिंग में है तो सेविता भी उसी तरह। यदि हरि के जगह वहां रहेगा पार्वती व सरस्वती तो सेविता, मया सरस्वती सेविता। वहीं पे रहेगा नपुंसक में तो वहां सेवितम कर दीजिए, ठीक। दृष्ट धातु का तब प्रत्यय के साथ प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग में बन जाएगा दृष्टा, स्त्रीलिंग में बन जाएगा दृष्टा, नपुंसक में बन जाएगा दृष्टम, ठीक है। वाक्य भी आप बना सकते हैं। मया चलचित्रम दृष्टम, मैंने फिल्म देखा, चलचित्र देखा, तो चलचित्रम नपुंसक है ना, चलचित्रम तो क्या हो जाएगा दृष्टम, ये मया चलचित्रम दृष्टम। मया भवती दृष्टा, मेरे द्वारा आप देखी गई, मैंने आपको देखा, तो भवती तो दृष्टा, क्योंकि स्त्रीलिंग में है भवती तो यहां दृष्टा लगाइए। पुल्लिंग यदि शब्द होगा तो आप वहां दृष्टा का प्रयोग करिए। मया एक गजः दृष्टा, मेरे द्वारा एक हाथी देखा गया। सांप्रतम अत्रैव मया एक गजः दृष्टा, अभी अभी यहीं पर मुझे एक हाथी दिखाई दी, ठीक है, मेरे द्वारा, वहां मुझे कहिए मुझे दिखाई दिया या अब मेरे द्वारा। तो कहने का अर्थ ये समझिए, यदि आप अक्त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमेशा कर्ता को किस में रखेंगे, तृतीया में रख दीजिए। मया एक गजः, गजः पुल्लिंग है तो क्या होगा दृष्टः, गजः दृष्टः। और गजा के जगह यदि कोई दूसरा हो, आप स्त्रीवाची शब्द ले लेंगे यदि, तो वहां दृष्टा कर देंगे। अश्वा, घोड़ी को क्या कहेंगे अश्वा, अश्वा मतलब घोड़ा, अश्वा मतलब घोड़ी, तो मया अश्वा दृष्टा बन गया ना वाक्य। तो इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। आइए अक्तवतु का हम उदाहरण देखते हैं। अक्तवतु में गम धातु से आप जब अक्तवतु का प्रयोग करेंगे तो गतवान बन जाएगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में गतवती और नपुंसक में गतवती। देखिए हमने आपको प्रयोग करके इसलिए सिखाया कि देखिए कितना आप याद करिए, जब आप प्रयोग करने जानते हैं तो मजा आता है। मान लीजिए भोजन बना के रखे हुए और खाएंगे नहीं तो उस भोजन का क्या प्रयोजन, प्रयोजन ही क्या, मतलब जब भोजन बना के रख के जब आप खाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। इसी प्रकार हमने आपको एक वाक्य थोड़ा सा मैंने आपके लिए परोस दिया, ठीक है। तो ये आप मोटा मोटी जानिए, एकता प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं कर्ता तृतीया में रखते हैं, कर्म के अनुसार क्रिया को हम परिवर्तित करते हैं। और अक्तवतु में हम देखेंगे, अब अक्तवतु गम धातु के साथ जब हम अक्तवतु का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा गतवान, और गम
कृतवतु के लिए हमने क्या कहा आपको, कर्तृवाची में वाक्य बनाएंगे, एकदम सिंपल। अहम पठितवान, मैं पढ़ा, अहम पुस्तकम पठितवान, सह पुस्तकम पठितवान, पुल्लिंग में पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती, नपुंसक लिंग में पठितवत। उसी तरह गतवान, गतवती, गतवत। तो यहाँ देखिए लंग लकार में हम लोग गम धातु का प्रयोग जब करते थे तो अगच्छत कहते थे। क्या कहते थे? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। और शॉर्ट तरीका यहाँ बन गया, अक्तवतु प्रत्यय इतना शॉर्ट हो गया। यदि आपको लंग लकार बोलने में कठिन लग रहा है तो कुछ मत करिए, आप अक्तवतु का प्रयोग करिए, पास्ट टेंस में वाक्य बनाइए। वह दिल्ली गया, बना दीजिए सह दिल्लीम गतवान। स्त्रीलिंग में वह दिल्ली गई, सा दिल्ली में गतवती। और गाड़ी, गाड़ी दिल्ली को गया, तो बस वाहनम दिल्लीम गतवत बन जाएगा वाक्य, क्योंकि वाहनम है तो गतवत हो जाएगा। आइए कुछ उदाहरण को और देखेंगे। अब देखिए कृतवान है, कृतवती है, कृतवत है, तो इसका भी आप प्रयोग करिए। मैंने कार्य किया, अहम कार्यम कृतवान। राधा काम की, राधा कार्यम कृतवती। और नपुंसक में कृतवत कार्यम समाप्तम। या फिर और भिन्न प्रकार से आप देखें तो नपुंसक लिंग में आप बनाइए वाक्य, जैसे तो इसी प्रकार कृतवत में भी आप वाक्य बनाइए। कृतवत कार्यम सम्यक न आसित भवतः, कृतवत कार्यम आपका किया हुआ काम अच्छा नहीं था, भवतः कृतवत कार्यम सम्यक न आसित। इसी प्रकार मित्रों पीतवान, पीतवती, पीतवत। अब मैंने जल पिया, अहम जलम पीतवान, वह जल पिया, सह जलम पीतवान। स्त्रीलिंग में सा जलम पीतवती। ठीक है, तो इसी प्रकार इनका फिर जो है सातों विभक्तियों में रूप चलता है, ध्यान दीजिएगा। गतवान का रूप जो है गतवान, गतवंतो, गतवंता। पुल्लिंग में पुल्लिंगवत, जैसे हम चलाते भवान, भवंतो, भवंता, तो गतवान, गतवंतो, गतवंता। ठीक है, उसी तरह गतवती का भी रूप चलेगा नदी की तरह, और गतवत का भी चलेगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं आगे। श्रु धातु से श्रुतवान बन गया सुना। मैं वेद को सुना, अहम वेदम श्रुतवान। तुम वेद सुना, त्वम वेदम श्रुतवान। हम जब लंग लकार का प्रयोग करते थे तो हम लोग लंग लकार में तो वहां ध्यान देते थे कि अरे त्वम है तो वहां पे तो अश्रणोत, अश्रणुतम, अश्रणवन, अश्रणो कहते हैं, त्वम वेदम अश्रणो, युवाम वेदम अश्रणुतम। किंतु यहाँ पर आप ये ध्यान, यहाँ एक ही प्रयोग होगा। क्या? तुम वेद सुना, वहां भी श्रुतवान, मैंने वेद सुना, मेरे लिए भी वेद श्रुतवान। बस ये ध्यान रखना है कि यदि स्त्रीवाची है, यदि कोई राधा वेद को सुनी तो राधा वेदम श्रुतवती। मोहन वेद सुना, मोहना वेदम श्रुतवान होगा। किंतु सीता वेद सुनी, वेद को सुनी, तो सीता वेदम श्रुतवती क्यों हुई? क्योंकि सीता स्त्रीलिंग में, इसलिए कर्ता के अनुसार क्रिया। पुल्लिंग यदि है तो श्रुतवान, स्त्रीलिंग है श्रुतवती, और नपुंसक में हम श्रुतवत का प्रयोग करेंगे। इसी तरह कुछ देख लेते हैं। कृतवान, कृतवती, कृतवत। कृ धातु खरीदने के अर्थ में होता है मित्रों, कृ धातु। तो कृतवान, कृतवती, कृतवत। मैं वस्त्र खरीदा, अहम वस्त्रम कृतवान। वह वस्त्र खरीदी, सा वस्त्रम कृतवती। जब भी आप सब स्त्रियों में यदि कोई आप लोग वाक्य बनाना चाह रहे हैं तो आप स्वयं कहेंगे कि अहम वस्त्रम कृतवती। इसी तरह भक्ष धातु आपको बता दें खाने के अर्थ में होता है, भक्षितवान, भक्षितवती, भक्षितवत। उसी तरह इष्टवान, इष्टवती, इष्टवत। ठीक है, सेवितवान, सेवितवती, सेवितवत। मित्रों आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलेंगे। आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक आप अवश्य कर लीजिए वीडियो को। पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस लिस्ट में जाएंगे, निःशुल्क सेवा है मित्रों, आप निःशुल्क इसका लाभ उठाएं और पूरा प्ले लिस्ट से आप पढ़ें। इससे पहले भी हमने आपको उपसर्ग, अव्यय, संधि आदि सब पढ़ा दिया है, तो आप पढ़ सकते हैं। दृश्य धातु देखने के अर्थ में होता है, त्वतु का प्रयोग करेंगे दृष्टवान, मतलब देखा। दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। मैंने तुमको देखा, अहम त्वाम दृष्टवान। कितना बढ़िया वाक्य बन गया। वही स्त्रीलिंग में दृष्टवती, वह मुझको देखी,
वह सा माम दृष्टवती, और दृष्टवत नपुंसक में प्रयोग हो जाएगा। तो क्षिप्तवान, क्षिप्तवती, क्षिप्तवत, उसी तरह क्षिप धातु फेंकने का अर्थ में होता है, ग्रह धातु पकड़ने का अर्थ में गृहीतवान। अहम कंदुकम गृहीतवान, मैंने गेंद को पकड़ा, अहम कंदुकम गृहीतवान। ठीक, गृहीतवान, गृहीतवती, गृहीतवत्य, गृहीतवत हो गया नपुंसक में। चिंतितवान, सोचने के अर्थ में, अहम वाक्यम चिंतितवान, मैंने एक वाक्य सोचा, वाक्यम चिंतितवान। चिंतितवती स्त्रीलिंग में, नपुंसक में चिंतितवत, चिंतितवत। चोर धातु, चूर धातु चुराने के अर्थ में होता है, चोरितवान बनता है। ठीक है, चोरितवान मैंने चुराया। चौरः वस्त्रम चोरितवान, व चौरः आभूषणम चोरितवान, चोर आभूषण को चुराया। तो क्या आप बना दिए, चोरितवान, तुरंत आप तवतु का प्रयोग कर दिए। तो चोरितवान, चोरितवती हो गया स्त्रीलिंग में, और नपुंसक में चोरितवत। उसी तरह ज्ञा धातु जानने के अर्थ में, मैं वेद को जाना, समझा, सीख गया, है ना। मैं वेद जाना, अहम वेदम ज्ञातवान। तुम वेद जानी, स्त्रीलिंग के लिए, त्वम वेदम ज्ञातवती। सीता गीताम ज्ञातवती, वाक्य बन गया। मोहनः, मोहनः संस्कृतम ज्ञातवान, संस्कृत जाना। ठीक, पुल्लिंग में ज्ञातवान, स्त्रीलिंग में ज्ञातवती, और नपुंसक में ज्ञातवती। तो कारक तवतु प्रत्ययांत शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। तीनों लिंगों में, हमने कहा ना आपको, तीनों लिंगों में और सातों विभक्तियों में, याद रखिएगा। भूतकाल की क्रिया के लिए तवतु प्रत्ययों के प्रयोगों का छात्र उपयोगी लाभ यह है कि वाक्य में क्रिया को पुरुषानुसार नहीं बदलना पड़ता। वाक्य में मित्रों क्रिया को पुरुष के अनुसार नहीं। यहाँ देखिए, राम अगच्छत कहते थे ना, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, यहाँ कुछ नहीं, राम गतवान, बस हो गया। दो है तो रामो गतवंतो, दो गया तो रामो गतवंतो, अब बहुत सारे हैं तो गतवंत। उसी तरह रमा अगच्छत, रमा गतवती स्त्रीलिंग में, अहम अगच्छम तो अहम गतवान। यहाँ पे तो हम लोगों ने लंगलकार में तो अगच्छम का प्रयोग करते थे, किंतु यहाँ अगच्छम नहीं, यहाँ केवल गतवान कह देने से पुल्लिंग में बन जाएगा, स्त्रीलिंग में गतवती कह दीजिए। तो हम गतवान, तो हम गतवती। आइए, तवतु प्रत्यान शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी, तथा नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते। मित्रों जी हाँ, हमने पहले भी आपको कहा, और एक बार आप फिर से ध्यान दीजिए, जो तवतु प्रत्यान शब्दों के जो रूप होते हैं वह पुल्लिंग में भवत के समान, भवत, भवत अर्थात तकारांत पुल्लिंग। जैसे भवत तकारांत पुल्लिंग क्या, भवान, भवंतो, भवंत। भवान मतलब आप दोनों के लिए, भवंतो और आप सबके लिए भवंत। तो भवान, भवंतो, भवंत। उसी तरह गतवान, गतवंतो, गतवंत। भवंतम, भवंतो, भवता, तो गतवंतम, गतवंतो, गतवतः। भवता, भवद्भ्याम, भवद्भि, गतवता, गतवद्भ्याम, गतवद्भि। सातों विभक्तियों में चलाइए आप उसी पर। जिस तरह नदी शब्द रूप चलाते हैं, नदी, नद्यो, नद्या, उसी तरह गतवती, गतवत्यो, गतवत्या, नदीम, नद्यो, नदी, गतवतीम, गतवत्यो, गतवती, नद्या, नदीभ्याम, नदीभि, गतवत्या, गतवतीभ्याम, गतवती भी। बनाइए सातों विभक्तियों, कितना सरल है। और उसी तरह जो है आप नपुंसक में भी चला लेंगे। जैसे फलम फले फलानी कहते हैं, इसमें गतवत, गतवती, गतवंती ऐसे रूप चलेगा, पहले प्रथमा और बहुवचन में। प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, द्वितीय एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। गतवत, गतवती, गतवंती, गतवत, गतवती, गतवंती। आगे वही पुल्लिंग की तरह, गतवता, गतवद्भ्याम, गतवद्भि, गतवते, गतवद्भयाम, गतवद्भ्याम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये जाना कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में जो है मक्तवतु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए आप देखिए, जैसे छात्र गतवान, छात्रा गतवती, मित्रम गतवत। मित्रम या नपुंसक शब्द है, तो गतवत का कितना सुंदर सा उदाहरण मिल गया आपको। पुल्लिंग में हमने छात्रा गतवान, छात्र गया, स्त्रीलिंग में हमने छात्रा गतवती अर्थात छात्रा गई, और मित्रम नपुंसक देख रहे हैं इसलिए मित्रम गतवत, क्योंकि मित्रम शब्द मकारांत म है अंत में। कहने का अर्थ है, जब यह आपको मित्रम दिख रहा है, जैसे ही आपको मकारांत म हो अंत में जिसके, इस प्रकार से नपुंसक वाला फलम, मित्रम, पुष्पम, तो वहां जैसे गतवत, मित्रम गतवत, मित्र गया। छात्रौ गतवंतो, दो के लिए, छात्रे गतवत्यो, दो के लिए स्त्रीलिंग में, और दो के लिए नपुंसक में, मित्रे
गतवती, हमने अभी आपको कहा ना, गतवत, गतवती, गतवंती। नपुंसक में कैसे प्रयोग करेंगे? पठितवत, पठितवती, पठितवंती, पठितवत, पठितवती, पठितवंती। तो दो है, दो मित्र गया, तो मित्रे गतवती, दो मित्र पढ़ा, मित्रे पठितवती, ठीक, पठितवत, पठितवती। आगे आते हैं मित्रों, आगे देखिए, बाला गतवंतः, बहुवचन में बाला, बच्चे गए। अब वही स्त्रीलिंग में बालिका गतवत्यः, जैसे नद्या बोलते हैं उसी तरह गतवत्यः। और मित्राणि गतवंती, मित्राणि गतवंती, गतवत, गतवती, गतवंती। त प्रत्यय, क्या कार्य? त प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्मवाच्य में कर्ता तृतीयांत, कर्ता कार्य तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि त प्रत्यय का जब जब प्रयोग करेंगे ध्यान रखिएगा, कर्ता जो है वह तृतीया विभक्ति में होगा। या क्या लिखे? त प्रत्यांत प्रयुक्त क्रिया प्रयोग में कर्मवाच्य में कर्ता जो है तृतीया विभक्ति में, कर्म प्रथमांत हो जाता है। प्रथमा विभक्ति में कर्म क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे देखिए यहाँ, अब लीजिए एक त प्रत्यय का उदाहरण, रामेण घटः पूरितः। यहाँ राम देखिए तृतीय, रामेण में तृतीया विभक्ति है ना, तो जब जब आप तब प्रत्यय का प्रयोग करेंगे याद रखिएगा, कर्ता को तृतीया में रखिएगा, कर्म को प्रथमा में। घटा देखिए प्रथमा विभक्ति में है, और घटा पुल्लिंग में है तो यहाँ पूरिता हो गया। रामेण घटा पूरिता, राम के द्वारा घड़, घड़ा भरा गया, पूरा किया गया, पूर्ण किया गया, पूरिता। रमया, वही स्त्रीलिंग में रमया घटा पूरिता। चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक में हो, कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है। ध्यान दीजिए, तृतीया विभक्ति में प्रयोग होगा, कर्म हमेशा प्रथमा में, और जो क्रिया देख रहे हैं वो कर्म के अनुसार। तेन पुस्तकम पठितम, तेन यहाँ समझ गए तो प्रत्यय का प्रयोग है, इसलिए तृतीया विभक्ति में हो गया। और यहाँ पठितम जो देख रहे हैं, पठितम, ये पुस्तकम है इसलिए हुआ पठितम। यदि ग्रंथ रहता तो पठिता, ध्यान दे रहे हैं, ग्रंथ, तेन ग्रंथ पठिता, तेन पुस्तकम पठितम। और वही यदि गीता रहे तो तेन गीता पठिता। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं कह रहा हूं आपको क्रिया कर्म के अनुसार। या हमारा कर्म क्या है? पुस्तकम, इसलिए पठितम। यदि गीता पठिता, यदि ग्रंथ तरी पठिता। आगे आइए, तया पुस्तकानि पठितानि, ध्यान दीजिएगा। अब बहुवचन में यदि कर्म हो तो क्रिया भी बहुवचन में कर दीजिए ना। तया पुस्तकानि, बहुत सारे पुस्तक उनके द्वारा पढ़ा जाता है, तो तया पुस्तकानि क्या हो जाएगा? पठितानि। क्यों? पठितम, पठिते, पठितानि। बनाइए, हमने आपको कहा ना, तो प्रत्ययांत प्रयोग हो जाएगा सातों विभक्तियों में, फिर उनका रूप दौड़ने लगेगा। मान लीजिए पठितम हुआ एक वचन में, तो द्विवचन में पठिते। जैसे फलम फले फलानी, पठितम, पठिते, पठितानि। तया पुस्तकम पठितम, तया पुस्तके पठिते, यदि दो है पुस्तके तो पठिते, और बहुत सारे पुस्तक हैं तो तया पुस्तकानि पठितानि। तो आगे चलते हैं मित्रों, मित्रेण भोजनम कृतम, मित्र के द्वारा भोजन किया गया। भोजनम यहाँ देखिए नपुंसक में तो कृतम हो गया। आगे आइए, छात्र ही बहुवचन में है, तृतीया बहुवचन, कोई नहीं, कथा है, क्रिया कर्म के अनुसार बदलेंगे, ये ध्यान रखिए। कथा पठिता, छात्रा पठिता। क्यों? छात्रा बहुवचन में, इसलिए पठिता बन गया। वाक्य कैसे? पठिता, देखिए शब्द रूप चलाइए, पठिता, पठितो, पठिता, पठितम, पठितो, पठितान। आचार्य ही छात्रा पठिता, इसका अर्थ क्या हुआ? आचार्य के द्वारा, बहुत सारे गुरुजी हैं तो तृतीया बहुवचन में, अर्थात गुरुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा छात्र पढ़े जाते हैं, पढ़े गए। अर्थ भूत में लेंगे तो गुरुओं के द्वारा कौन पढ़े गए? छात्र, बहुत सारे छात्र है ना, तो छात्रा पठिता। ठीक मित्रों, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग अवश्य समझते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तब प्रत्यय क्या लिखा गया है? तब प्रत्यय युक्त शब्दों का प्रयोग जब भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है। इस अर्थ में बोले, जब भी भूतकालिक विशेषण के रूप में होगा, किसका? तब प्रत्यय का, शब्दों का। तो प्रत्यय से बना हुआ यदि शब्दों का प्रयोग मित्र जब आप भूतकाल के अर्थ में करते हैं, और वो भी विशेषण के रूप में, तो बोले तब प्रत्यांत शब्द में क्या होता है? बोले लिंग, विभक्ति एवं वचन का प्रयोग हम विशेष के अनुसार करेंगे।
विशेष के अर्थात कर्ता जिस लिंग में होगा, ध्यान दीजिएगा, उसी लिंग में जो है विशेषण होगा, अर्थात विशेष जिस लिंग में विशेषण भी उसी लिंग में। यलिंगम यद वचनम या च विभक्ति विशेष्यस्य, अर्थात जिस लिंग में जिस वचन में विशेष का होगा और जिस विभक्ति में विशेष होगा, बोले तल्लिंगम तद वचनम सा च विभक्ति विशेषणस्यापि, उसी लिंग में उसी वचन में विशेषण का भी हो। जैसे क्या बोले छात्रा, क्या कर रहे हैं, छात्रः पठितम पाठम गृहे पुनः पुनः पठति, करें छात्र पठितम पाठम, पढ़े हुए पाठ को घर में, गृहे पुनः पुनः पठति, फिर पढ़ता है, फिर से पढ़ता है, पढ़ा हुआ पाठ को। मैंने आपको कहा ना मित्रों, तो प्रत्येकार्थ भूतकाल में होता है, तो पठिता पाठा पुल्लिंग में हो गया, को कर्ता ने कर्म को कह रहा हूं, तो कर्म को कह रहा हूं, तो किसको, पाठ को, अर्थात पाठम। यदि पाठम यदि द्वितीया में है, ध्यान दीजिएगा, तो कैसा पाठ, पढ़ा हुआ ना, तो वहां भी आप द्वितीया करिए, पठितम पाठम। विशेष यदि पाठम द्वितीया में है तो विशेषण भी रखिए, पठितम पाठम, ठीक। तो छात्रा पठितम पाठम गृहे पुनः पुनः पठति, क्यों, यहाँ पाठम जो है द्वितीया में है, तो पठितम भी द्वितीया में हो गया। आगे देखिए, छात्र कक्षायाम पठितान पाठान, द्वितीय बहुवचन हो गया पाठान, तो देखिए पठितान पाठान गृहे स्मरति, पढ़े हुए पाठों को छात्र कहाँ याद करता है, घर में। आइए आगे, बालः पठिताम हास्य कथाम स्मृत्वा हसति, बच्चा जो है पढ़े हुए हास्य कथा, मने जो चुटकुल्ला आदि है ना, हास्य कथा, उसको याद करके स्मृत्वा हसति, और फिर हंसता है, पढ़े हुए चुटकुल्ले को याद करके हंसता है बच्चा। आचार्य, अब यही पठितः जो हमने आपको कहा से बन गया, और इसी का देखिए कैसे सातों विभक्तियों में कैसे प्रयोग, हमने द्वितीय का उदाहरण देखा, देख लिया आ, और आगे द्वितीय बहुवचन का देखा, पठितान पाठान। अब हम देखेंगे षष्ठी बहुवचन, यदि द्वितीय ही चल रहे हैं, हाँ षष्ठी बहुवचन देखेंगे। जैसे पाठानम, पाठ, जैसे बाल का नाम, पाठ का षष्ठी बहुवचन में क्या बन जाएगा, पाठानम, तो पठितानम पाठानम, तब प्रत्यय से पठितानम कर दीजिए, तो पढ़े हुए पाठों को, अर्थ क्या हो गया, पढ़े हुए पाठों को, तो पठितानाम पाठानाम, पढ़े हुए पाठों का, क्यों, संबंध का के की कहते हैं ना, तो बहुवचन में है, तो पठितानाम पाठानाम पुनर्वृत्तिम पुनरावृत्तिम, पुनः धन आवृत्तिम पुनरावृत्तिम। तो हमने क्या किया कि पढ़े हुए पाठों को, अरे पढ़े हुए पाठों का पुनरावृत्तिम, ठीक है, कर्तुम कथयति। अब यहाँ पर आचार्य है कर्ता में, ध्यान दीजिए, कर्ता में क्या है, आचार्य, आचार्य जो है, ध्यान दीजिए, आचार्य पठितानाम पाठानाम, पढ़े हुए पाठों की पुनरावृत्तिम कर्तुम कथयति, किसके लिए कह रहे हैं, पुनरावृत्ति करने के लिए, कौन कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, किसकी पुनरावृत्ति, तो पढ़े हुए पाठों की, पठितानाम पाठानाम। तो आपको हमने तो पहले ही कहा, यह हमेशा भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होगा, तो पठितान पढ़े हुए, तो अब ये तो पढ़े हुए पाठों का, पढ़े हुए मतलब ये तो आपका भूतकाल में पढ़ लिया ना, इसलिए तक का प्रयोग करके वहां पढ़े हुए पाठों का के की यदि बात आ रहा है तो षष्ठी लगाइए, पठितानाम पाठानाम, बहुत सारे पाठ है, पठितानाम पाठानाम पुनर्वृत्तिम कर्तुम, पुनरावृत्तिम कर्तुम, दोहराने के लिए कहते। इस प्रकार से मित्रों जाना चलना इत्यादि अर्थ की जो है धातुओं, आक्रमक धातुओं तथा श्लिष्ट सी स्था आस सह इत्यादि धातुओं से त प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी होता है, ठीक है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, जो सी है स्था धातु है, सी धातु से नहीं बोले हम, सेते बनता है, स्था से स्थीयते ठहरने के अर्थ में, और आस धातु, फिर सह धातु, स इत्यादि जो धातु है, ये सब त प्रत्यय
के अर्थ में हम कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग करते हैं तो में, जैसे बताऊंगा, अभी उदाहरण दूंगा। अर्थात इन धातुओं का हम वाक्य में अकर्मक प्रयोग करने पर त प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। कर्ता में प्रथमा का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे आप देखिए, तेन गतम भी कह सकते हैं, सहगता भी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ता में प्रथमा का भी प्रयोग किया जा सकता है। क्यों कि अकर्मक धातु देखिए, कहा तेन गतम, उसके द्वारा गया, ये भी कहिए, या सह गतः, कोई दिक्कत नहीं, चल गया। तेन सुप्तम, सह सुप्त, ये भी चलेगा, उसके द्वारा सोया गया। यहाँ सुप्तम क्या है? सुप्तम उक्त प्रत्यांत है, ठीक है। सुप्तम बोलिए चाहे सुप्ता बोलिए, यदि सुप्ता कहेंगे तो वहां सह कहना पड़ेगा, सुप्तम कहेंगे तो तृतीया में प्रयोग करना पड़ेगा। तेन सह ग्रामम प्राप्त, उसने गांव को प्राप्त किया। सह गृहम गतः, और सह वृक्षम आरूढ़, वह वृक्ष को चढ़ा। हरि वैकुंठम अधितिष्ठत, जब अधि स्था धातु के स्था धातु का प्रयोग अधि उपसर्ग के साथ करते हैं तो वैकुंठम द्वितीय हो गया। हरि कहा तो वैकुंठम अधिष्ठित। त प्रत्यय युक्त जो क्रिया है मित्रों, त प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में कर्ता प्राय तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। जब भी आप, मैंने आपको पहले भी कहा कि कर्ता तृतीया में रख लीजिए और कर्म को प्रथमा में, और लिंग जो है, क्रिया का लिंग एवं वचन भी जो है बोला कर्म के अनुसार होते हैं। इस तरह से हम लोगों ने मोटा मोटी जाना। कुछ अभ्यास कार्य है, इसको अभ्यास कार्य को देखेंगे। बोले तप और तवतु प्रत्यय संयोजन पदानी रचयित्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। तवतु का प्रयोग करके क्या लिखना, वाक्य बना। जैसे बाल के न, क्या है? बाल के न, यहाँ हस धातु बोला अक्ता है तो क्या होगा? तो आपका यह हसीतम, बाल के न हसीतम। मित्रों मैं यहाँ लिखता हूं, आप सब भी लिखें, अभ्यास करें। 1 नंबर, तो बालके न का क्या हो जाएगा? मैंने कहा है कि आप यदि प्रयोग कर रहे हैं तो आप हमेशा तृतीय बालके न, फिर हसीतम हो जाएगा तक। ये भी आना चाहिए आपको। तो हस धातु के साथ हसीतम, पठ से पठितम, लिखितम, गतम, पुल्लिंग है, पठिता शब्द के अनुसार, कर्म के अनुसार। तो यहाँ तो कोई कर्म है नहीं ना, केवल बालकेन है, तो आप तुरंत उसको हसीतम कर दीजिए, हसीतम। 1 नंबर हो गया। दूसरा बाल का हसितवान, वही हस धातु से जब हम तवतु का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? हसितवान, अर्थात बालक हंसा, तो बाल का हसितवान दूसरा हो गया। तीसरे में आइए, शिक्षकेण छात्र पठनाय, ठीक है, शिक्षक के द्वारा छात्र पढ़ने के लिए। कथितम, अर्थात कहा गया, कथ धातु से कथितम, क्या हो जाए? कथितम। शिक्षकेण छात्र, शिक्षक के द्वारा छात्र, पठनाय अर्थात पढ़ने के लिए। पठनाय का अर्थ क्या होगा मित्रों? पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से मित्रों ये आपका 3 नंबर हो गया। 4 नंबर, 3 नंबर में कथितम हम लिख दिया है, क्या 3 नंबर में कथिता होगा, क्योंकि छात्रा है ना, पुल्लिंग देखिए, शिक्षकेण छात्र, छात्र है तो कथिता हो जाएगा। छात्र पठनाय कथिता, अर्थात छात्र जो है, छात्र को शिक्षक के द्वारा छात्र को पढ़ने के लिए कहा गया, तो छात्र कथित। 4 नंबर आइए मित्र, 4 नंबर में है शिक्षकाः छात्रान, क्या है मित्रों? शिक्षकाः बहुवचन में, छात्रान पठनाय। कथ है तवतु, तो कथितवान, कथितवन्तौ, कथितवन्तः, तो आप लिख दीजिए कथितवन्तः। 4 में शिक्षका छात्रान पठनाय कथितवंत बन गया। क्योंकि क्यों हुआ कथितवंत? क्योंकि तवतु का प्रयोग हम कर्तृवाच्य में बनाते हैं, और कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, और कर्ता हमारा शिक्षक बहुत है, इसीलिए कथितवान, कथितवंतो, कथितवंता हो गया। 5वें में आइए, पुत्री पितरम, पुत्री जो है पिता को, पुस्तकम, पिता से क्या मांगती है?
पुस्तक, तो याचितवती मांगी, इक्तवतु है ना, याच धातु के साथ जब हम इक्तवतु का प्रयोग करेंगे मित्रों तो हो जाएगा याचितवती स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में तो याचितवान, किंतु स्त्रीलिंग में याचितवती। ठीक है, 6 नंबर आइए। माता सुताये, माता जो है पुत्री के लिए भोजनम, तो क्या होगा मित्रों इक्तवतु में, माता सुताये भोजनम दत्तवती, दत्तवती अर्थात दीदा धातु का, पुल्लिंग में दत्तवान और स्त्रीलिंग में दत्तवती। 7वां में आइए। मम जनकेन, मेरे पिता के द्वारा भिक्षुकाय रूप्यकाणि। ठीक है, मम जनकेन कह रहा है किसके लिए, बोल रहे भिक्षुकाय रूप्यकाणि दत्तानी। क्यों हुआ दत्तानी, क्योंकि आपको कहा ही हूं जब आप अक्त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं मित्रों तो वहां क्रिया कर्म के अनुसार, तो कर्म हमारा क्या है, पुस्तक, तो पुस्तक बहुवचन में है, अति धन है ना, पैसा है, रूप्यकाणि, तो रूप्यकम दत्तम, रूप्य के दत्ते रूप्यकाणि दत्तानि। 8 में आइए। छात्रेण ऋषे ज्ञानोपदेश, छात्रों के द्वारा, बोले ऋषे ऋषि का ज्ञान उपदेश, तो ज्ञान उपदेश आयक्तवतु में, तो श्रुतः क्या हो जाएगा, श्रुतः सुना गया। ठीक, 8 हो गया मित्रों। आइए अब हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर कार्य स्तंभयो यथोचितम योजयता, अब आपको क्या करना, मिलाना है। क्या मिलाना है मित्रों, इसको अहम जलम, क्या होगा, जलम है तो पीतवान, पुल्लिंग में पीतवान, स्त्रीलिंग में पीतवान। पुस्तकम, पुस्तक को क्या करते हैं, पढ़ते हैं ना, तो सा पुस्तकम पठितवती, स्त्रीलिंग में है ना सा, तो हो जाएगा पठितवती। त्वम पाठम, तुम पाठ को, तो पाठ को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप कर दीजिए पठितवान, कहीं पठितवान है, त्वम पाठम कहाँ है, पठितवती, हाँ स्त्रीलिंग में कर दीजिए पठितवती। लिखितवान लिखितवती, एक बार और थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा सा रुकिए। मया पुस्तकानी, ये यहाँ पहले करिए, पुस्तकम पुस्तक, मया पुस्तकम पठितानी, अयूयम भोजनम, तुम सब, यूयम अर्थात तुम सब भोजन पकाया, तो पचितवंता, ये हो गया। अब बचा क्या, तुम पाठम, तुमने पाठ को लिखा, लिखितवान ही न बचा, पुस्तक पढ़ा हो ही गया तो पाठ को लिखा, तुम पाठम लिखितवान। देखिए कितना बढ़िया से बना दिए। ठीक, अहम जलम पीतवान व पीतवती, सा पुस्तकम पठितवती, पुस्तक पढ़ी। या फिर यदि ऐसे भी पुस्तकम लिखितवान भी करेंगे, नहीं लिखितवान होगा ही नहीं, सा है तो यहाँ पठितवती हुआ। इस प्रकार से यह हो गया। आइए 3 नंबर में, उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके, बोले भूतकालिक क्रियाणाम, भूतकालिक जो क्रिया है बोले उनके स्थान में अक्तवतु प्रत्यय प्रयोगेण वाच्य परिवर्तन कुरुत, वाच्य का परिवर्तन करना है मित्रों। जैसे अध्यापक उदंडम छात्रम अदंडयत, किस छात्र को, बोले उदंड छात्र को जो है अध्यापक उदंडम छात्रम अदंडयत, जो उदंड करते हैं उसको दंड किए। अब कह रहे हैं कि जहां लंग है वहां अक्तवतु प्रत्यय प्रयोगेण, वहां अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करें, किसका, अक्तवतु, लंग का स्थान, लंग के स्थान पे आप किसका प्रयोग करें मित्रों, अक्तवतु का। आइए करते हैं। 1 नंबर देखिए, 1 नंबर में देखिए, 1 नंबर में क्या है, छात्र कक्षायाम उच्चई अहसत, तो आप क्या लिखेंगे, छात्र कक्षायाम उच्चई हसितवान, हसितवान, क्यों, क्योंकि छात्र एक है तो हसितवान कर दीजिए। ठीक है मित्रों, तो मैं एक काम करता हूं, मैं केवल ना अक्तवतु का प्रयोग करता हूं ताकि आप लोगों को समझाने में आसान हो और समय भी बचे, परीक्षा नजदीक है इसलिए हम परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए काम करते चलेंगे। इसलिए मित्रों आप लोग ध्यान से पढ़ते चलें, संख्या व क्रम से हम लिखते चल रहा हूं, ठीक है। तो 1 नंबर में क्या हो गया, हसितवान, हस धातु का। दूसरे में आइए, माता भोजनम अपचत, तो अपचत है तो पच धातु का क्या हमने बताया था, पकवान, क्या बन जाएगा मित्रों, पच धातु का पकवान। मित्रों पचितवान करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं,
पचितवान, पचितवान, पचितवंतो, पचितवंता, है ना। पचितवान पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में पचितवती। तो यहाँ देखिए 2 नंबर में है माता, तो माता यदि है तो पचितवती हो जाएगा, ठीक है ना। माता भोजनम पचितवती, ये हो जाएगा। तीसरे में आई काकः घटे पाषाण खंडानि अक्षिपत, तो छिप धातु का पुल्लिंग में क्षिप्तवान, क्या हो जाएगा, क्षिप्तवान, क्षिप्तवान बन गया। 4 नंबर में आई छात्रा, 4 नंबर में छात्रा पुल्लिंग बहुवचन, ध्यान दीजिएगा। बस यानस्य प्रतीक्षायाम अतिष्ठन्त, तो स्था धातु का, तो स्थितवन्तः, स्थितवन्तः बहुवचन है ना, स्थितवान, स्थितवंतो, स्थितवंत। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, छात्र जो है बस की प्रतीक्षा में ठहरे। 5 नंबर कन्या उद्याने अक्रीड, अब देखिए कन्या है बहुवचन में, तो क्रीडितवत्य, क्रीडितवती, क्रीडितवत्यो, क्रीडितवत्य हो जाएगा। लिखिए क्रीडितवत्य बन गया। आइए अब मित्रों 4 नंबर देखते हैं। 3 नंबर के प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। 4 नंबर में उदाहरण अनुसृत्य भूतकालिक क्रियामाण, भूतकालिक क्रिया को बोले उसके स्थान पे आप ना वाक्य परिवर्तन करें। जैसे अध्यापक छात्रम पठनाय, अध्यापक छात्र को पढ़ने के लिए कहा, अकथयत, तो उसी को हम क्या कहेंगे अक्त में, बोले अक्त में यदि आप प्रयोग करेंगे तो अक्त में हमने आपको पहले निर्देश किया था कि कर्ता को तृतीया में रखिए, तो देखिए यहाँ अध्यापक को यहाँ देखिए तृतीया में रखा है, अध्यापकेन हो गया है, अध्यापक, अध्यापकेन, और उसके बाद हो गया छात्र, और पठनाय छात्र है तो कथित हो गया। देख रहे हैं ना मित्रों आप सब। तो आइए इसी प्रकार हम लोग 2 नंबर देख लेते हैं। बोले 1 नंबर देखिए, पहला उदाहरण को लेंगे आप। पहला उदाहरण हम लोगों का 1 नंबर, आप लोग कॉपी कलम निकाल के रखें। 1 नंबर वानर मकराय, तो सबसे पहले वानर का आप तृतीया लगाइए। वानर का तृतीया में क्या होगा, वानरेण, मकर, मकराय है ना, तो मकर कर दीजिए सबसे पहले प्रथमा, एक मकर है तो मकर, जम्बू फलानी, अति मकराय पहले कर लीजिए चतुर्थी, ये दा धातु के योग में, वानरेण मकराय जम्बू फलानी, ठीक है, पहले लिखिए जम्बू, जम्बू फलानी। अयच्छत है तो यच्छ धातु, दा धातु दत्तानी कर दीजिए, ये दत्तानी, मतलब इसका अर्थ क्या निकला मित्रों, तो इसका अर्थ आप ये समझिए ध्यान से कि कर्मवाच्य में हमेशा क्रिया कर्ता के अनुसार, तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारी जो क्रिया है वह किसके अनुसार चेंज होगी, परिवर्तन किसके अनुसार होगी, ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है मित्रों। तो दूसरा नंबर लिखिए मित्रों, मकर का क्या हो जाएगा, मकरेण, क्या हो जाएगा, मकरेण, और फिर वानरः, वानरम को आप वानरा कर दीजिए, और गृहम गंतुम, गृहम गंतुम, गृहम गंतुम, मकर के द्वारा वानर को, है ना, गृहम गंतुम, गंतुम है कि चलितुम है मित्रों, चलितुम, तो लिखिए यहाँ चलितुम, चलितुम। कथ धातु का प्रयोग हुआ है मित्रों, कथ धातु का कथिता, क्या हो जाएगा, कथिता। तीसरे पे आइए, नकुले न, नकुल का कर दीजिए सीधा, नकुले न सर्पः, तो मारिता, ठीक है। 4 में आ जाइए मित्रों, श्याम, तो श्याम का क्या हो जाएगा, श्यामेन, लेखा, लेखम को लेखा करिए और क्रिया को बना दीजिए उसी तरह, लेखिता, लिख धातु का लिखिता कर दीजिए, लेखा लिखिता, ठीक है। और 5 में आइए, पूर्ण विराम आप लोग देते चलेंगे, ठीक है, मैं भी डाल दूं, ये आइए पूर्ण विराम, इसमें भी पूर्ण विराम, नीचे आइए, तो श्याम हो गया। अब आइए रमा, रमा का तृतीया में रमया, कथा पठ धातु है तो पठिता कर दीजिए, रमा के द्वारा कथा पढ़ी गई। अब आइए उदाहरण के, उदाहरण अनुसृत्य कारा अशुद्ध वाक्य शुद्धि कृत्य लिखा था, जो अशुद्ध है उसको शुद्ध करना है, जैसे बालकी ने जलम पीतवान जो किया है
इसको सही करिए, बालकः जलम पीतवान बालकेन जलम पीतम। उसी तरह मित्रों 1 नंबर में आप यहाँ देखिए, मैं इधर से लिखता हूँ इस पार में, ठीक है। आइए 1 नंबर, मोहनेन पुस्तकम। सबसे पहले आप इसको तवतु में भी लिखिए और त में भी लिखिए। तो मोहनः पुस्तकम नीतवान, क्या हो जाएगा, मोहन पुस्तक ले गया, नीतवान, ठीक। और इसी का कर्त जब अक्त प्रत्यय का प्रयोग करें तो मोहनेन, ठीक, पुस्तकम नीतम बन गया। आइए 2 नंबर देखिए, गीता पाठम पठितम। पहले ये लिखिए कि गीता पाठम पठितवती, क्या लिखेंगे, गीता पाठम, पाठम ये नहीं दिख रहा है क्या अनुस्वार आप लोगों को, रुकिए इसको आगे बढ़ा दे, गीता पाठम पठितवती। और इसी का क्या हो जाएगा, तो प्रत्यय का यदि प्रयोग करें तो गीतया पाठ पठिता, ठीक है। आइए 3 नंबर, आचार्येण। सबसे पहले इसको ऐसे लिखिए, आचार्यः शिष्यम उपदिष्टवान, तो हो गया मुपदिष्टवान, मिला दीजिए मुपदिष्टवान। और इसी का बनाइए आचार्येण, एक आचार्य है तो आचार्येण शिष्यः उपदिष्टः, ठीक। 4 नंबर, कन्या गृहे क्रीडित। कन्या पहले लिखिए 4 नंबर में, कन्या, ठीक। गृहे क्रीडितम है ना, तो गृहे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, घर में खेलती है। कन्या गृहे क्रीडितवती, क्या हो जाएगा, क्रीडितवती। और इसी का कन्यया तृतीया में, फिर गृहम, ओ घर में ना, तो गृहे क्रीडितम, बन गया। और क्या है मित्रों, आगे आइए 5 नंबर में। 5 नंबर में देखिए क्या है, सह भोजनम कृतम, सह भोजनम कृतवान, पहले इतना लिखे, सह भोजनम कृतवान, ठीक। कृतवान में ऐसे बनेगा, कृतवान ऐसे, तेन भोजनम कृतम, ये बन जाएगा मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों वाक्य बन गया आपका। अब आइए क्या है इसके बाद देखते हैं, तव्यत अन्यत। हाँ मित्रों, इसके बाद हम लोग जो है, आप एपिसोड तीसरे एपिसोड में रखेंगे हम तव्यत अन्यत। दूसरे एपिसोड में हमने देख लिया सत्री और शानत थी तव प्रत्यय का प्रयोग, हमने तब तवतु का देखा प्रयोग। अब तीसरे एपिसोड, इसके बाद वाले एपिसोड में हम जो है मित्रों तव्य और अनियर, तव्यत प्रत्यय अनियर प्रत्यय, इन दोनों का, तव्यत में तव्य बचता है और अनियर में अनिय बचता है। बहुत सुंदर वाक्य बनेगा मित्रों, चाहिए के अर्थ में होता है, अवश्य पढ़ेंगे हम लोग। यूं ही आप सब पढ़ते रहिए, और आपको वीडियो अच्छा लगती है तो आप लाइक अवश्य करेंगे, लाइक करने से आप चुकेंगे नहीं। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अवश्य जो है इस बार परीक्षा में झंडा गाड़ करके आएंगे और आप विजय को प्राप्त करेंगे मित्रों। यूं ही आप मेहनत करते चले। मैं कल फिर मिलता हूं आप सबों से शाम को 4 बजे। आप क्रमशः एपिसोड देखते चलें। व्याकरण विधि को आप प्ले लिस्ट से अवश्य देखें, प्ले लिस्ट में सारा है। आप जो है रुचिरा भागवन पढ़ें, 2 खत्म हो गया, अब तीसरा प्रारंभ हो गया है, अब जल्द ही वह भी समाप्त हो जाएगा मित्रों। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।